Hello students, now I am going to teach you the ninth class half yearly exam paper. It is very important, so solve this question paper. It will very helpful for all of you. Thank you. Let's start. It's very important for the English medium students. इंग्लिश में मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ, तो लर्न ऑल द आंसर्स एंड क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. द डिग्री ऑफ द पॉलिमिनियल 3y minus y2 plus 4 is. Degree is means highest power of the y की जो highest power है वो डिग्री है, तो highest power is 2, so the degree is also 2. Coordinate 2 and minus 2 lie in which quadrant? There are 4 quadrant in a graph, है ना. ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो ये बता रहा है 2 इस साइड है, 2 एंड माइनस है 4, 2 एंड माइनस 4. सो माइनस 4 मीन्स दीज आर द 2 एंड माइनस 4 इज डाउन, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है. द वैल्यू ऑफ ए 64 सही 1/2, 64 1/2, 64 एंड हाफ की वैल्यू कितनी है? देखो पावर हाफ लगी हुई है, तो 64 का अपने क्या निकालना है, वो एलसीएम 2 32 2 मीन्स 16 2 8, वी फैक्टराइज इट 2 4 2 2 2 2 1 पेयर्स 2 2 2 2. ठीक है. इस 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 6. 64 माइनस 2 की पावर 6. बाहर क्या है? 1/2. तो अपने ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 6/1/2. 2 से ये कट गया 3, इसका 2 की पावर 3. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 और 4 2 8. सो बी इज द राइट ऑप्शन. विच वन इज द इरेशनल नंबर? कौन सा इरेशनल है? देखो 9/4 की वैल्यू होती है 3/2. दिस इज ऑल्सो द रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल एंड दिस वन इज ऑल्सो रेशनल नंबर. एंड 64 का रूट होता है वो 8 होता है, तो दिस इज ऑल्सो रेशनल. दिस इज द इरेशनल, सो सी इज द राइट. द वैल्यू इन द गिवन फिगर इज, दी हुई फिगर में वैल्यू बतानी है आपको 5 में. तो देखो दिस इज द 120 डिग्री, so opposite angle is also 120 degree, so A is right. Following these equations which is the linear equation, इनमें से कौन सी है वो linear equation है? linear equation जिनकी पावर एक से ज़्यादा नहीं हो, तो देखो this is not the linear equation, this is the quadratic equation. This is also quadratic equation because when we solve it the value of x is x square and this is also x square, so this is the linear equation. There is no more power than 1. कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, दिस एंड दिस का कोएफिशिएंट है 2 -2, सॉरी -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री. लिसन, कॉम्प्लीमेंट्री टू, इफ द टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल्स का योग 180 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. तो देख लो इनमें से 40 माइनस कर दो, 140 डिग्री प्लस 40 140 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 इज 140. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ द लाइनर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 विच लाइज ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस पर कौन सा रहेगा लाइनर इक्वेशन? देखो y एक्सिस जो लाई रहेगा तो x की वैल्यू क्या रहेगी? 0. तो 0 रख के देखो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8. 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/2 4. तो देखो 0 एंड 4, दिस इज द वैल्यूशन. इफ द y एक्सिस, if the equation is lie on the y axis, so the value of the x will be 0. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन में? 4 आएगी, तो ये सही है. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिमिनियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ऑन x इज इक्वल टू 0. x को 0 रख के इसकी वैल्यू निकालनी है. तो देखो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू x की पावर है, x की पावर 0 यानी 0 की पावर
0, ठीक है, प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई 0, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। बी इज राइट। इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन सम ऑफ द एडजस्टेंट एंगल्स, दिस इज द line and a ray stand on it, okay, the sum of the adjacent angles will be 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का जो योग होगा वो कितना कितना होगा, 90। यदि ये कम होगा दूसरा ज़्यादा हो जाएगा। तो सम ऑफ द टू एडजस्टेंट एंगल्स फॉर ए परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन में दोनों एंगल्स का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो बार ग्राफ ड्रोवन, बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम, बार ग्राफ ड्रोवन इक्वल स्पेसिंग, रेक्टेंगुलर सॉरी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली इक्वल लाइन एंड वर्टिकली, हॉरिजेंटली और वर्टिकली इक्वल लाइंस से ड्रॉ किया जाता है। इसमें रेक्टेंगुलर शेप्स होती है, ठीक है, जैसे ऐसे ड्रॉ होता है, ये लाइन है, इसके ऊपर दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप, ओके। इसमें वैल्यू होती है, ये हॉरिजेंटली भी रखी होती है और वर्टिकली भी वैल्यू रखी हुई होती है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर द लाइंस दैट पासेस थ्रू, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में जो लाइन पास होती है वो यूनिक लाइन होती है, ए यूनिक एंड स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट्स के बीच में। पॉजिटिव नंबर 0 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड द होल नंबर, 0 से जो नंबर शुरू होते हैं उनको होल नंबर कहते हैं। वेरी इजी, 5th क्लास स्टूडेंट्स नो कि 0 से 1 से शुरू होता है वो होल नंबर होता है। 1 से यदि कोई नंबर शुरू होता है तो वो नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। एवरी लाइनर इक्वेशन हैज ए 1 0, हर लाइनर इक्वेशन में एक 0 होता है, ठीक है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका 0 निकालना है, ठीक है। अब देखो इसकी जो 0 रख के देखें तो 0 प्लस 5, पी अक्स की जगह क्या रख दिया अपन ने 0, तो 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। ए पी इंटू ए क्यू पावर क्यू, इफ द बेस इज कॉमन तो वी यूज एड द पावर ऐड कर देते हैं, पी प्लस ए क्यू। टर्मिनेटर लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनेटली, टर्मिनेट लाइन की भी है वो इन्फिनेटली प्रोड्यूस की जा सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है। ए ग्राफ इन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैटेगरी इज शोन बाय इक्वल रेक्टेंगल्स एडजस्ट टू ईच अदर, एक ग्राफ है जिसमें फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, ये इक्वल रेक्टेंगल्स के साथ एडजस्टेंट टू ईच अदर, एक दूसरे एडजस्टेंट इक्वल, वो बार ग्राफ होती है, ए बार ग्राफ। रेक्टेंगुलर शेप से यदि कोई वैल्यू पुट डाउन की जाती है तो वो बार ग्राफ होता है। हीरोज फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए सी। ए बी सी इज द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टू फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए ये हीरोज का फॉर्मूला है। 0 and 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, देखो 0 ये है आपका ग्राफ और उसमें ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू है 0, इट मीन्स इट लाइज ऑन द वाई जो एक्स की वैल्यू 0 आए तो वो जो क्वाड्रेंट नहीं आएगा वो एक्स वैल्यूज़ पर आपको वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 है तो वो वाई एक्सिस पर ही स्थित होगा। तो देयर इज नो क्वाड्रेंट, इसमें कोई क्वाड्रेंट नहीं है, वो वाई एक्सिस पर लाई रहेगा। राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन में आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ए बी सी। देखो ए बी सी मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसे देखो एक्स और वाई आ गए, अपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे 5x माइनस 5 माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें ए की जगह क्या है 5 है, बी की जगह क्या है -5 है और सी की जगह क्या है 0 है, यानी 4 है, ठीक है, -4। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इफ़ यू कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये वैल्यू आती है। राइट द वैल्यू ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज 5, ठीक है। अब देखो इसको याद करते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y की जगह कितना है 5 है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3
अब देखो अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 5 की अक्स की -5 3 में है, तो इस साइड हो गया +3, और 2 क्या है गुणा में, तो ये चला जाएगा भाग में, तो 8/2 हो गया 4। तो कितनी है इसकी वैल्यू, अक्स की वैल्यू 4 आएगी। इस तरह सुनेंगे कि सर आइडेंटिटी लिखनी है, तो ये सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, बहुत ईजी है। ठीक है, एक्स इज 30 डिग्री, तो वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसमें ये दिया हुआ है, उसके आधार पर ही आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। देयर इज द दी हुई है, ये देखो ये क्या कह रहा है कि x इज 30 डिग्री, दिस x इज ए 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए y। ये बिल्कुल थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये 30 डिग्री थी, कितना होगा ये नहीं। लेकिन ये ध्यान रखो, इन दोनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो सीधा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज 30, तो x इज 30, तो वैल्यू ऑफ y 180 अपो माइनस 30, 1/-30 हो जाएगा 150 डिग्री। ओके, पी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, P2 ज्ञात करना है आपको। ये P2, P की जगह 2, P की 2 जगह 2 रखे, यानी P आगे Y की जगह 2 रखें, तो ये देखो इसकी जगह करते हैं अपने वाई मीन्स 2, तो y की जगह अपने क्या रखना है 2 का स्क्वायर -1 और +1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस इसे कट गया 0, तो इज इक्वल हो गया 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, फाइंड द जीरोज इफ़ px बराबर 3x प्लस 1, जीरो फाइंड करना है। तो देखो 3x प्लस 5 है। अब देखो पी अक्स की जगह अपने क्या रखते हैं, पी अक्स की जगह अपने 1 रखते हैं, तो क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस 5, तो ये कितना होगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8। यदि अक्स की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। या अपने सीधे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3x प्लस 5 है, तो अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अक्स की। तो देखो अक्स बराबर ये प्लस में इस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, ये गुणा में 3 इस साइड हो गया भाग में आ जाएगा, तो अक्स इज इक्वल टू -5/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉइंट इज, एक पॉइंट के जो एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो 125 को फैक्टराइज करो, 125 को फैक्टराइज करते हैं अपने सिंपल से, देखो 125 को फैक्टराइज करते हैं, 25 टाइम 5 टाइम 5 1 टाइम, इसका मतलब 5 की पावर है 3, 5 की पावर है 3, ब्रैकेट हटाते हैं आगे आता है -1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 की पावर -1 रहेगी, 5 की पावर -1 है, इसका मतलब 1/5 है। डेसिमल में लिखना है इसको, 36/100 को डेसिमल में लिखते हैं, 0.36, ये डेसिमल में हो गया। ठीक है, ये कह रहा है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगे, वो फॉर्मूला लगाते हुए आप आराम से कर सकते हो इसको। गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो इसकी क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब x की जगह अपने एक बार ऐसे रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है x माइनस 1। ये x की जगह 1 रख के देखते हैं क्या वैल्यू आती है, यदि 0 आती है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है, x 1 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, x की जगह 1 रखा तो x की पावर है 3 माइनस 2, x की जगह 1 रखा स्क्वायर -1 प्लस 2, x की पावर 3 का मतलब 1 -2 और इसका पावर मतलब 2 -1 प्लस 2, तो ये कितने हो गए जोड़ने पर माइनस के 3 और प्लस के भी 3, तो क्या आएगा 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक फैक्टर है x माइनस 1।
अब x माइनस वन से अपने अदर फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। x की क्यूब 2x² माइनस एक्स प्लस से 2 डिवाइड करो इसको x माइनस से 1 से, क्योंकि ये एक फैक्टर निकल गया अपने पास। इसको डिवाइड करेंगे तो x की स्क्वायर बराबर करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो x से क्यूब माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। चिन्ह बदल दो, घटाएंगे, ये घटा दिया, ये माइनस का प्लस का इसमें से गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस एक्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्स से, माइनस से करते हैं क्योंकि यह माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस से, और माइनस ये प्लस का एक्स हो गया प्लस और माइनस ये दोनों कट गए, ठीक है। नेक्स्ट नहीं माइनस वन जुड़ गए, माइनस के 2x, आगे प्लस का 2, आगे वापस अपने रखते हैं माइनस के 2, माइनस का 2x और प्लस का 1, प्लस का 2, घटाएंगे प्लस और माइनस दोनों कट गए 0। तो ये अपने पास इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस से 2। इसको अपने फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर इसके दो टुकड़े करते हैं, प्लस के 2x माइनस का माइनस के 2x और प्लस का x माइनस से 2। अब इसके दो टुकड़े कर दे, गुणा करें जोड़े तो माइनस का x आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या इसका दोनों का कॉमन लो, इसका और इसमें से कॉमन लिया तो x आया कॉमन, x माइनस से 2। इसमें अपन ने प्लस कॉमन लिया तो x माइनस से 2, दोनों में आ रहा है x माइनस 1 लिया कॉमन, x माइनस 2 दोनों में है तो क्या बचा, x प्लस से 1 बच गया। तो सीधा सा x बराबर 2 और x बराबर माइनस से 1, ये तीन जीरोज निकल गए। एक तो पहले अपन ने निकाला x बराबर 1, दूसरा x बराबर 2 और x इज इक्वल टू माइनस से 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, 3 और 5, 3/5 एंड 4/5, दोनों के बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो देखो 3/5 एंड सेकेंड इज द 5/4, बेस एक जैसा है लेकिन बीच में कोई नंबर्स नहीं है, तो दोनों को एक समान संख्या से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15/25, 20/25, अब बीच में हो गया 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। दीज आर द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 ये दो चार रेशनल नंबर्स हैं, तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यदि किसी ट्राइंगल का, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है जिसकी दो साइड 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और उसका पेरीमीटर इतना है। तो ठीक है, ए इज इक्वल टू, फर्स्ट साइड इज ए 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड इज द बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू 32। पेरीमीटर मीन्स होता है ए प्लस बी प्लस सी, द सम ऑफ 3 साइड्स, वो पेरीमीटर होता है। ए 8 है, बी 11 है, सी हमें ज्ञात करनी है, तो ए बी और ये सी को ज्ञात करेंगे तो देखो ये दोनों सी के प्लस में वो माइनस हो चली जाएगी, सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, कितनी बची 3 और ये 13, सी इज 13। अपने इससे एस की वैल्यू में निकालेंगे, पेरीमीटर आएंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, कितना है 32 है, तीनों का योग, 3 का भाग दे दिया, 32 अपॉन 32 है ना तीनों का योग, यस ऑफ कोर्स 32 है, तो 2 का भाग दिया, सॉरी 2 है, 16, एस की वैल्यू इज 16। अब पुट ऑन द हीरोज फार्मूला टू फाइंड द एरिया, हीरोज फार्मूला
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए सी। आप इसको लिखना है हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया, हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो देखो एस इज 16, 16 माइनस ए कितना है, ए इज 8, 16 माइनस बी, बी कितना है 11, और 16 माइनस सी, सी कितना है 13। अब फाइंड करो 16, ये निकालेंगे इसमें से, मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट हटते ही, तो कितना बचेगा 8, मल्टीप्लाई बचेगा 5, 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं तो कह रहा हूँ इसको फैक्टराइज कर दो। 16 का मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 2 इंटू टू इंटू टू, ये है 8 का मतलब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 5 एंड 3 पेयर बनाते हैं, एक पेयर, दो पेयर, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनेगा 2 3, 3 हो गए, ठीक है। तो 3 पेयर बाहर निकाल लो, 3 निकाले तो कितने 8, बाकी को अंडर रूट पर छोड़ दो, 10 और ये 30, 8 अंडर रूट 30, ये इसका फॉर्मूला है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। नेक्स्ट वी विल डूइंग द वैल्यू ऑफ द के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x 2 है और y यदि 1 है तो सॉल्यूशन करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। बहुत इजी है इस इक्वेशन को हल करना, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। 1 minute, I am going to remove it. Okay, then listen, this is the equation, x is equal to 2, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 वन ज़ा 3 इज इक्वल टू के 7, के इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू के एन, के इज इक्वल टू 7, इसकी वैल्यू 7 आएगी के की, ठीक है। Sides of the triangle of the ratio 12, ratio 17, ratio 25. Perimeter is a 540. Find its area. Same heroes formula we can put. So suppose करना है, let the side A of the triangle, side of the triangle कितने रहेगी, ये लेट करना है। 12 रेशियो दिया हुआ है तो अपने करेंगे 12x। साइड ऑफ द बी, साइड ए, side B, B is 17x and side C is equal to 25x, and the perimeter means the sum of three sides is 540. Okay, perimeter means A plus B plus C बराबर है C is equal to 540। A प्लस कितना है 12x माइनस 17x प्लस 17x प्लस 25x 540। Okay, so how many x is 12x and 17x, 29x, 29x or 25x, 29x and 25, 34 and 30, 55, 54x. So x is equal to 54 अपॉन 54 डिवाइड बाई 10। x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो एक्चुअल साइड कितनी आएगी 12x का मतलब हो गया 120 सेंटीमीटर, 17 का मतलब हो गया 170 सेंटीमीटर एंड 25 का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। दीज आर द इक्वल एक्चुअल साइड। अब वही सेम वी से फाइंड द पेरीमीटर एस, वैल्यू ऑफ एस फाइंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब कितनी है 120 प्लस 170 प्लस 225 डिवाइड बाई 2, तो 54 अपॉन ये 540 270 डिवाइड कर 270। अब हीरोज फॉर्मूला अपने वो बस लगाएंगे टू फाइंड द एरिया, हीरोज फॉर्मूला टू फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए हीरोज फॉर्मूला, तो हीरोज फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ए सी। अब देख लो एस कितना है, एस इज़ 270, ओके सॉरी ब्रैकेट 270 माइनस ए 120, 270 माइनस ए 170 एंड 270 माइनस 150 सी इसका अंडरूट, ओके 270 150 इज इक्वल टू 100 एंड 250 30। सो फैक्टराइज देम, इनको फैक्टराइज करना है और पेयर बना के इसको बाहर निकालना है, वो इसका एरिया हो जाएगा। ओके नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू 13th क्वेश्चन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिमूव इट। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है, आप इजीली हल सकते हो और काफ़ी क्वेश्चन आने वाले इनसे मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो गया। आप पूरे वीडियो को अंत तक दीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं सभी पेपर्स आपको डालने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है 13th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द 13th क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए सी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए सी, इसको अपने को किस में रखना है? इस वैल्यू को इंडिकेट करते हुए, ठीक है, आपको इस इक्वेशन में रखना है। देखो ये किस में दी हुई है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में दी हुई है, ठीक है। तो देखो ए की जगह अपने को रखना है ए प्लस ए सॉरी ए प्लस बी, ए की जगह रखना है अपने एक्स माइनस ए 4x प्लस बी की जगह रखना है अपने को मल्टीप्लाई √3y प्लस सी की जगह रखना है अपने को 0। तो इस प्रकार अपने इस इक्वेशन को हल कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी in the Cartesian plane and also write the name of the each part of the formed by these two lines. So these are the not important questions, you can solve later, okay, and they will not important in viewpoint of exam. 16th question, see the figure and write the following. ये आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने बी ए और ए। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट है 4 और 1, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। बी की कोऑर्डिनेट है माइनस, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है -2 और एस की वैल्यू कितनी है -3, एक्स की वैल्यू -3 और -2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट -2 और -4, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड दिस ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ में ये आपको लगाने हैं, ये पॉइंट्स ये ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना। तो देयर विल बी द ग्राफ ऐसे दिया जाएगा। अब ग्राफ में ये जो पॉइंट है 3 और 5, तो 3 इस साइड है यहाँ पर 1 2 3 4, इस साइड माइनस में 1 -2 -3, इस साइड प्लस 1 2 3 4, इस साइड ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये प्लस है 1 2 3, ये माइनस है -1 -2 और -3। अब आपको क्या करना है 3 और 5 लगाना, जैसे ये 3 और ऊपर यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 और 5, 3 और 5 आपने कोऑर्डिनेट लगा दिए यहाँ पर। -2 और 2, -2 इस साइड है ये -2 और फिर नीचे इस साइड -2 है, तो ये क्या है पॉइंट -2 एंड -2, ये कोऑर्डिनेट हो गए। 0 और 5, एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये यहाँ पर है, और -5 0 और -5 नीचे आएगा, यहाँ पर 0 एंड -5। 3 और 0, 3 पॉजिटिव है और 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और 0 ये पॉइंट आएगा। 0 और 0 ये 0 और 0 यहाँ पर है 0 एंड -1 और 4,
-1 ये है और 4 पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा ये -1 और 4। सो ये कोऑर्डिनेट्स आप ऑटोमेटिकली रख सकते हो। नेक्स्ट अभी जो अपने किया था वो सेम के सेम क्वेश्चन है। 3:5:7 साइड ऑफ द ट्राइंगल प्लॉट, ये रेशियो में पेरीमीटर इतना है तो एरिया क्या है, वो हीरोज फार्मूला वाला है जो अभी मैंने क्वेश्चन किया वैसे के वैसे है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आर द लिटिल हार्ड लिटिल बिगर क्वेश्चंस एंड इट इजंट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईयर। ये बड़े क्वेश्चन है, यहाँ समझाना थोड़े डिफ़िकल्ट है। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो, इनको आप सोल्व करना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।